यहाँ पे अम्बिटक्राइट स्टूडेंट आईआईटी बी आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हेलो अम्बिटक्राइट सर, क्या? जय भीम। हाँ, जय भीम। मेरे ख्याल से इससे पहले साउंड आ नहीं पा रही थी। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जी, जी। थैंक यू सो मच सर ऐड करने के लिए। और जो सभी साथियों की भावना है, मेरी भी भावना वैसी ही है। आपके आपके चैनल से जुड़ने के बाद में बहुत सारे जो बचपन के डाउट थे स्कूल के टाइम से वो क्लियर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और बैकग्राउंड में जितनी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, खुद से भी रिसर्च करके हम लोग कोशिश करते हैं कि और जानकारी को और बेहतर बनाएँ। उसी से संबंधित सर 2 मेरे प्रश्न हैं आपसे। अगर आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया हो तो थोड़ा-सा प्रकाश डालिएगा। हाँ, ज़रूर बताएँ। एक सर मेरा डाउट है कि क्रिटिकली अगर देखें तो महावीर का जो कैरेक्टर है इस पे भी मुझे थोड़ा डाउट आता है, क्योंकि अगर देखें तो कितने संयोग की बात है कि महावीर और बुद्ध दोनों ही एक समय पे आ रहे हैं और लगभग कंटेम्पररी हैं। कुछ ही वर्षों के अंतराल में दोनों का जन्म होता है, देखने में भी लगभग सेम लगते हैं, मूर्तियां इनकी एक जैसी हैं, मुद्रा एक जैसी है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि महावीर का जो कैरेक्टर है ये भी गढ़ा गया हो किसी टाइम पे बुद्ध को ही एप्रोप्रिएट करने के लिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखें अम्बिटक्राइट स्टूडेंट, इसमें क्या है कि महावीर जो है ना, इनका नाम महावीर बहुत बाद में रखा गया है और जो जैन शब्द है, वो नाम भी बहुत बाद में आया है। निगंठनाथ पूत नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे, बुद्ध के समकालीन थे। तो बहुत जी, सारे लोग उनके भी अनुयायी हुआ करते थे, ऐसा त्रिपिटक में आया है। तो होता क्या था कि एक बार बुद्ध जो है, जब वो आ रहे थे, चूँकि निगंठनाथ पूत जो हैं वो बिहार के ही थे, प्रॉपर बिहार के थे। लेकिन बुद्ध जो हैं वो थे यूपी के, उत्तर प्रदेश के। मतलब उस समय तो जी, यूपी बिहार हुआ नहीं करता था। जी, तो जी, उस समय तो पूरा जम्मू ही द्वीप था। अब लोकल चूँकि थे निगंठनाथ पुत उस एरिया के, तो वहाँ के लोग थोड़े-से उनको ज़्यादा उनको मानते वगैरह थे। तो होता क्या है कि एक प्रसंग आता है उसमें कि एक जो सेवक था, जब नाम सुना कि बुद्ध जो हैं उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान है। जब सब लोगों में ये बात फैल गई कि बुद्ध जो हैं वो जीवन जीने का ऐसी एक तकनीक बताते हैं जिससे आप बिना दुखी हुए जीवन काट सकते हैं और आपका बहुत आसानी से ज़िंदगी गुज़र सकता है। तो सारे पब्लिक थी, सब में ये बात फैल गई कि हमको बुद्ध से जानना है। जिनके पहले से गुरु थे या जो लोग पहले से कहीं थे उनसे, वो लोग भी अपने-अपने गुरुओं को छोड़कर उनके पास जाने लगे अब। तो अब एक जो व्यक्ति था वो गया इनके पास, निगंठनाथ पूत के पास, वो उनका चेला था। ये बात त्रिपिटक में आई है। तो वो क्या करता है कि गया उनके पास, जाके कहता है कि देखिए बुद्ध आए हुए हैं इस जगह पे, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाके उनसे भी बात कर लूँ, मिल लूँ। तो निगंठनाथ पूत क्या कहते हैं, "अरे! कहाँ जा रहे हो उसके पास? वो तो नास्तिक व्यक्ति, मतलब वो है।" नास्तिक वर्ड तो नहीं हुआ करता था, अक्रियावादी व्यक्ति। फिर एक दूसरी बार सुनता है कि अच्छा बुद्ध वहाँ पे आए हुए हैं। फिर इसका मन जागृत होता है कि देखो पूरी दुनिया जा रही है, मैं क्यों ना जाऊँ? तो वो फिर जाता है अपने गुरु के पास कि गुरुजी इस बार जाऊँ क्या मैं? उसके गुरु फिर से मना कर देते हैं कि सबको डर था ना, बुद्ध के पास ऐसी तकनीक आ गई थी। तकनीक क्या थी कि भविष्य पुराण में ब्राह्मण क्या लिखता है कि ये जो बुद्धिस्ट जो थे, ये यंत्र स्थापित कर देते थे जगह-जगह पे। पूरा भविष्य पुराण में एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह लिखता है। यंत्र स्थापित कर देते थे। उस यंत्र के नीचे जो व्यक्ति जाता था, निकलता था, तब बुद्धिस्ट बन के निकलता था। मतलब इतनी इन लोगों में वो था, डर था बुद्धिस्ट से कि जो कोई व्यक्ति बुद्ध से मिल लेता था या किसी बुद्धिस्ट से मिल लेता था, वो बुद्धिस्ट ही हो जाता था। इतनी हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा इन लोगों की उस समय क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी थी। तो अब को बार-बार मना कर रहे थे, जब 2-3 बार मना कर दिए, तीसरी बार बिना पूछे ही चला गया वो। और जाके क्या प्रश्न पूछा, सबसे पहले यही पूछा कि देखें बुद्ध, आपको सब लोग तो नास्तिक कहते हैं। नास्तिक मतलब अक्रियावादी कहते हैं, नास्तिक शब्द नहीं था, अक्रियावादी कहते हैं। अब ये बताइए कि क्या आप अक्रियावादी हैं? मतलब कोई काम-वाम नहीं करते हैं, इसी यही शिक्षा देते हैं आप? तब बुद्ध ने कहा कि देखो, आप अगर अक्रियावादी कहना चाहते हो, तो आप कह सकते हो, और वो बताते हैं कि किस चीज़ में मैं अक्रियावादी हूँ। जैसे नशा मत करो, इसमें अक्रियावादी हूँ, मैं कहता हूँ कि मत करो। अक्रिया मतलब ये सब काम मत करो। क्या मत करो? तो नशा मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, ये सब बताते हैं। किस चीज़ में क्रियावादी हूँ, तो ये भी बताते हैं कि ये सत काम करो, अच्छा काम करो, या जो भी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ बताते हैं कि ये काम करो। तो उसी तरह से 3-4 पॉइंट बताते हैं और वो देख के बेचारा जो है सन्न रह जाता है, और वो धीरे-धीरे जो है, जो निगंठनाथ पूत के जो शिष्य थे, सब जो हैं धीरे-धीरे आके इनमें सम्मिलित होते जाते हैं। इसी तरह से एक और विद्वान थे, अजित केशकाम्बली। उनकी भी अपनी विचारधारा थी। वो भी एक बार बुद्ध से आते हैं, मिलते हैं, बुद्ध उनका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, उसके बाद से वो खुद ही उनके शिष्य बन जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उनके जितने शिष्य थे, सब बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। बुद्ध के जी, समय में जितने भी लोग थे, सब बाय डिफ़ॉल्ट बुद्ध के बनते चले गए। आजीवक जो नंगे रहते थे,
वो लोग भी जो नंगे रहते थे, वो भी उनके शिष्य बन गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जहाँ-जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ-वहाँ एक नंगा व्यक्ति भी खड़ा रहेगा उनके शिष्यों के साथ। सर मुड़ा रहेगा और नंगा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो भी। वो भी शिष्य बन जाते थे, आजीवक भी। तो जो निगंटनाथ पूत जो व्यक्ति हैं, कहा जाता है कि यही निगंटनाथ पूत को ये लोग महावीर कहते हैं। 5वीं सदी के बाद से अचानक से साउथ इंडिया में इनके आर्कियोलॉजी में काम बढ़ता है। कई सारे राजा जो हैं, वो जैनिज़्म से रिलेटेड उभरते हैं और फिर देखा जाता है कि वहाँ पे जैनिज़्म संगीति होती है, जो कहा जाता है तीसरा उनका तमिल लिटरेचर जिसको बोलते हैं, संगम लिटरेचर संगम। जिसको जी, बोलते हैं। जी, जी। तीसरा बताते हैं कि वो 5वीं-6ठी सदी में हुआ था, वो जैनियों ने किया। उसी समय 7वीं सदी का ऐहोले अभिलेख मिलता है, जिसका राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय है। वो क्या करता है कि अपने इंस्क्रिप्शन में पहली बार कल्पना करता है कि 5000 साल पहले के करीब में कोई महाभारत या महाभारत तो खैर शब्द नहीं है उसमें, कली या इस तरह की चीज़ कल्पना करता है, किसी युग की कल्पना करता है कि ऐसे 5000 साल पहले से हम लोग हैं, इस तरह की कल्पना करता है। तो ये लोग उस डेट को उठा के ब्राह्मणिकल सिस्टम आज महाभारत ठहरा लिया कि वो ना महाभारत की बात कर रहा था, जबकि वो जैनी था। अच्छा, जैनियों ने पहली बार पुराण लिखा था। जैनियों ने पांडव पुराण लिखा है, आदि पुराण लिखा जी, है, सारे पुराण जो जी। है जैनियों ने लिखे। उसको उठा के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने यहाँ पे 15वीं-16वीं सदी के बाद से ब्राह्मणिकल पुराण बना लिया है। पुराण जो है पहले जैनी ही लिखा करते थे, जैनियों के पुराण अच्छा। थे। हाँ, आज आप देखें कि जब अल-बरूनी आया था, तो अल-बरूनी ने भविष्य पुराण की चर्चा की है कि भविष्य पुराण हुआ करता था 11th सेंचुरी में। लेकिन जब भविष्य पुराण आज जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें लॉर्ड मैकेले का नाम आएगा, उसमें महारानी विक्टोरिया का नाम आएगा, उसमें जो है तुलसीदास का आएगा, रैदास का नाम आएगा, हर उस व्यक्ति का, मीराबाई का नाम आएगा उसमें। उसमें जो है जी, अकबर से लेके अकबर के बीरबल, टोडरमल सबका नाम आएगा, तानसेन, बैजू बावरा का नाम आएगा, औरंगजेब का नाम आएगा, तैमूर लंग की कहानी, हर सारी कहानियाँ झूठी-झूठी होंगी, सब कहानियाँ मैं अभी करूँगा रिलीज़ साइंस जर्नी पे, उस पे दिखाऊँगा इन लोगों का झूठ। लेकिन ये देखें कि 11th सेंचुरी में अल-बरूनी जब भविष्य पुराण की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब कि 11th सेंचुरी में भी पुराण लिखे जाते थे। जी, लेकिन उसमें रैदास को जोड़ना, उसमें लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड वेवर को जोड़ देना, विक्टोरिया को जोड़ना, ये सब काम कब किया है? अंग्रेज़ों के बाद किया है इसका मतलब ब्राह्मण ने। जी, समझ रहे हैं ना? तो लिटरेचर वगैरह सब था पहले से, ब्राह्मण ने उसमें एडिट करके जोड़ा। ले जो बुद्धिस्ट हैं, वो निगंठनाथ पूत को अपना एक अरहत जो पुराण लिख रही है, जो अपने को पुराना बता रही है और इस तरह की कल्पनाएँ चलनी शुरू हो जाती है। जो पुराण में पांडव पुराण लिखती है, सोचिए पांडव पुराण लिख रहे हैं, आदि पुराण लिख रहे हैं, अब ब्राह्मण आज पुराण पर पुराण लिखे जा रहा है। जैन जी, जी। रामायण लिखा उन्होंने, उन्होंने जैन रामायण अच्छा, भी लिख लिया। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये चीज़ें होती तो हैं। तो सर इसका मतलब जो स्वास्तिका सिंबल हम देखते हैं जैनिज़्म में और जो बुद्ध के ही जैसा जो स्वरूप दिखता है महावीर का, ये सब कुछ बाद में इन्होंने कॉपी किया है बुद्धिज़्म से ही? शिल्प कला तो गंधार कला और मथुरा कला ये बौद्ध की थी। ब्राह्मणों जी, को भी मैं जी। कहता हूँ कि आप एक बार तो बता दीजिए कौन-सा सेंटर था? एजुकेशन सेंटर था, कौन-सा शिल्प कला का सेंटर था? बौद्धों के तो मिल गए, ब्राह्मणों के कब मिलेंगे? ये लोग बताएँ ना सही। जी। जी, जी। थैंक यू तो सो वही मच चीज़ सर है। डाउट क्लियर करने के लिए। सर दूसरा सवाल मेरा 10th सेंचुरी के बाद का है। ये एक केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी और केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी देखने को मिलता है कि काफ़ी काम हुआ है मैथमेटिक्स का 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास में केरला में। मतलब इसको काफ़ी ये लोग क्लेम भी करते हैं कि मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और इसके प्रमाण भी हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? मतलब ये भी इन्होंने कहीं से कॉपी किया है या फिर ये वहीं पे इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ है केरला में? नहीं, नहीं, मैथमेटिक्स तो बौद्ध मार्ग की देन है। मैथ्स में तो जितने बुद्धिस्ट थे, इन्हीं की देन है। इन्हीं ने ही बौद्धों ने सिखाया था मैथ्स अरबियों को और यहाँ से नंबर सिस्टम ये सारी चीज़ें अरब में गया। अरब से यूरोप में पहुँचा। ये पूरी वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि भारत ने ही दिया है नंबर सिस्टम से लेके डेसिमल सिस्टम से सारा चीज़। इन्होंने ब्राह्मणों ने एक चतुराई की कि बौद्धों का नाम हटा के आप भारत जोड़ देते हैं। जैसे विश्वगुरु कौन था? तब बुद्ध थे, तब बुद्ध की जगह वो भारत कर देगा। डेसिमल सिस्टम किसकी देन है? तो बौद्धों की देन है, तो बौद्धों की जगह भारत कर देगा। हर जगह जो है बुद्ध को रिप्लेस कर देता है बौद्ध को क्रेडिट भारत को मिले, भारत मतलब ब्राह्मण को मिल जाए। जी, जैसे जी। अभी जितनी चीज़ प्रतीक मिलेगी तो वो कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण का है या वैदिक है, कहेगा ये हिंदू का है। हिंदू कहने का मतलब है कि बौद्ध ना लगे। अब बौद्ध जी, नहीं जी। लगेगा, हिंदू का लगेगा मतलब हमारा हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हो गया। ये बहुत हुँ, चतुराई से गेम खेलता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जी, जी।
थैंक यू तो सो मच सर वो समय जो देने के लिए। हाँ, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, 1-2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो 79 है, साइंस जर्नी पे, और अच्छा। और एक तो सर वीडियो 36 भी है। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का अपना कोई इंडिपेंडेंट कोई काम ऐसा नहीं रहा है इसका मतलब। सबसे बड़ी तो ये बात है ना कि केरला में जो विश्वविद्यालय जो बन रहे हैं 12वीं-13वीं सदी में, एक बार बता दें ना कि वो कौन-सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें ये मैथमेटिक्स पढ़ाए थे या पढ़ते थे। भारत में इतना ज़्यादा आर्कियोलॉजी की खुदाई हुआ है, तो खुदाई में तो सारे के सारे बौद्धों के मिले हैं। अब केरला में हम्म। कौन-सा ऐसा धर्म था या कौन-सा ऐसा चीज़ था जिसका मिला है, वो भी सामने ले आएँ ना ये। ये बताएँ फिर जी कि जी। 12वीं-13वीं सदी में कौन था? इसके तो सबूत मिल गए हैं कि साउथ में 16वीं सदी तक बुद्ध मार्ग था। बुद्धिज़्म जो है 16वीं हम्म। सदी तक, 15वीं सदी तक ट्रैवलर्स कई सारे आए थे बाहर से, 16वीं सदी तक उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि नॉर्थ में 12-13 सदी में खत्म हो गया था, लेकिन साउथ में 16वीं सदी तक बचा हुआ था। तो 12वीं-13वीं सदी में अगर ये बात कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना इनको कि बौद्धों के अलावा कौन से लोग थे जो मैथ पढ़ रहे थे? क्योंकि ब्राह्मणों के हम्म। तो गुरुकुल आज तक नहीं मिले, एक सड़ा हुआ पत्ता नहीं मिला उनके गुरुकुल का। तो जी ये जी कौन-सी यूनिवर्सिटी थी आर्कियोलॉजी से जो मिली है, ये बताना पड़ेगा इनको। जी, ओके। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय भीम। ओके, जय भीम।